हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा होने वाली है। आप सबको पता है कि ये 15-16 अक्टूबर को ये परीक्षा जो है वो करा ली जाएगी। अब ये परीक्षा लेट नहीं होगी क्योंकि इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, सेंटर की लिस्ट जारी हो गई है, आपका सिटी का लिस्ट जारी हो गया है, कहाँ पे आपका सेंटर गया, सारी जानकारी आपको मिल गई है। किसका किस दिन एग्ज़ाम है, ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादातर क्या लगभग सभी कैंडिडेट, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका होम डिस्ट्रिक्ट मिला हो, सबको जो है बाहर भेज दिया गया है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन सबको जो है अलग अलग जिलों में बाहर भेजा गया है। तो पेट परीक्षा में जो है कुछ बदलाव भी किए हैं जो आपको जरूर जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको परीक्षा में जब आप परीक्षा देकर आएंगे उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो परीक्षा में क्या बदलाव किए हैं वो आपको जान लीजिए। नंबर सीरीज से रिलेटेड हैं, कुछ आपको फॉर्म वहाँ पर जब OMR भरते हैं उससे रिलेटेड हैं, और लिपिक भर्ती सूचना जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। माध्यमिक विद्यालयों में क्या लेखपाल की भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से आपको निश्चित मदद मिलेगी। उस चैनल पर आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना है, चक्षु प्रकाशन की बुक जो कि बेहतरीन बुक है वीडियो 2018 के लिए। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि री एग्जाम होने वाला है जल्द ही, इस बुक में आपको नए पैटर्न के अनुसार पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। प्रतियोगात्मक परीक्षा आपकी जो है जिसमें लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 2 साल पेपर है, 3250 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र दिए हैं, 100% गारंटीड। इसमें पूरे साल आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। और मार्केट में उपलब्ध बाकी जितनी बुक्स हैं उन सब में हर हाल में ये बुक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, बेहतरीन बुक है। अगर आप लोग मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको एक बुक जरूर देख लेनी चाहिए एक बार, जिसमें पूरे पाठ्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से आपको ठीक लगे आप परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन आपके आसपास के जो भी बुक स्टोर होंगे वहाँ से मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और या फिर आप फ्लिपकार्ट वगैरह से भी इसको मंगा सकते हैं। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज कर लें, बुक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेंगे पेट परीक्षा के महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है आप सबको जानना। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम पेट जो है वो पीटी में ना होगा नंबर सीरीज, ना बनेगी नकल की पर्ची, सॉल्वर गेम पर कसेगा शिकंजा, ऐसी जानकारी दी गई है। तो ये आपका होने वाला भी है, ये आपके चेंजेस जो है वो किए जाएंगे। जो आपका पेपर होगा इस बार उसमें नंबर सीरीज वगैरह नहीं रहेगी, जिस वजह से जो है वो नकल कराने में प्रॉब्लम होगी। सॉल्वर गैंग को 15-16 अक्टूबर को जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होने वाली है पीईटी, उसमें इस बार सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी करी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम में ज़्यादा होता है कि पूरे का पूरे पर्ची आपकी पहले से ही पेपर लीक हो जाता है, या उस टाइम पे जो है पर्ची बनाई जाती है कि ए सीरीज है, बी सीरीज है, सी सीरीज है, डी सीरीज है, इसका ये वाला होगा। ABCD करके पूरी एक पर्ची दी जाती है, पर्ची लेके जाता है कैंडिडेट, उस पर्ची से छाप देता है पूरा, या तो रट के जाता है। इस तरह से जो है ये लोग काम करते हैं सॉल्वर गैंग। अब क्या होगा, इस बार इस चीज़ को हटाया जा रहा है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन एग्जाम में भी हैकिंग वगैरह हो जाती है, बहुत समस्याएं आ रही। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है आयोग ही नहीं, छात्रों को भी दिक्कत हो रही है। छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है कि छात्र जो है वो किसी तरह किसी एग्जाम को निकालते हैं, लेकिन फिर क्या होता है उस एग्जाम में बहुत भारी संख्या में नकल हो जाती है। नकल होने की वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है, और इसकी समस्या क्या हो रही है, इसकी वजह से फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इन सब से निपटने के लिए आयोग ने एक बड़ा कदम लिया है जो कि बेहतरीन काम है, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा चेंज नहीं किया जाएगा अगर, तो बार बार उसी पैटर्न पर चीज़ें होती रहेंगी, उसी को ट्रैक करके लोग नकल कराते रहेंगे और इस समस्याओं से हम लोग जूझते रहेंगे। तो आयोग ने इस बार से 15-16 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली है, हर परीक्षा पर नजर गड़ाए बैठे सॉल्वर गैंग के पर कतरने के जो है नया हथकंडा अपनाया है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की कई सीरीज बनती हैं। अभी तक जो पैटर्न रहा है उसके लिए यही होता है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा में कम से कम 5-7 अलग अलग जो है प्रश्न पत्र की सीरीज बनाई जाती है, उसको अलग अलग उन्हीं क्वेश्चन को घुमा कर दिया जाता है, और उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज जो है वो अभी तक दी जाती रही है। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब जो है सीरीज नंबर ही प्रश्न पत्र से हटा दिया जाएगा। होगा क्या, हर प्रश्न पत्र के ऊपर संबंधित प्रश्न पत्र की सीरीज का अक्षर या अंक भी इंगित होता है। अब क्या होगा, इससे सॉल्वर गैंग जो है वो जिस भी परीक्षा का प्रश्न पत्र मिल जाता है वह उसकी नकल की पर्ची तैयार कर लेते हैं और वितरित कर देते हैं। इस बार आयोग सीरीज नंबर ही प्रश्न पत्र से हटा देगा, जिससे कि पहचान न की जा सके। अब क्या होगा कि जैसे आपकी जो सीरीज नंबर ABCD होती है उसको इस बार हटा दिया जाएगा। आपका जो पेपर होगा उस पेपर में आपको सीरीज नंबर मिलेगा ही नहीं ABCD। आप सबको क्वेश्चन सबके सफल होंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन ही नहीं सफल होंगे, क्वेश्चन सबके सफल होंगे। कई सारी सीरीज बनाई जाएंगी लेकिन उसको इंगित नहीं किया जाएगा, उसको लिखा नहीं जाएगा, ताकि उसकी पहचान जो है वो सॉल्वर गैंग ना कर सके और लोगों की मदद से। इससे क्या होगा, ऐसे में किसी भी अभ्यर्थी के पास कौन सी सीरीज का पेपर है या प्रश्न पत्र को देखकर जाना नहीं जा सकता। ना सॉल्वर गैंग के सदस्य जान सकेंगे कि किसी तरह पेपर लीक हुआ, किस सीरीज का हुआ, ना ही अभ्यर्थी जान सकेगा कि उन्होंने किस सीरीज के प्रश्न पत्र की परीक्षा दी गई है। अपने
अपने जिले में नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र। ये भी एक बड़ा काम इस बार किया गया है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आयोग ने इस बार विशेष इंतजाम किया है। दिव्यांग जनों यानी कि पीएच कैंडिडेट को छोड़ करके अपने जिले में किसी को, चाहे वो महिला पुरुष हो, अभ्यर्थी हो, किसी को भी परीक्षा आवंटित नहीं किया है केंद्र। सबको बाहर भेजा गया है और काफ़ी दूर दूर भेजा गया है। मेरठ के रहने वाले अभ्यर्थियों को आसपास के जिले में और दूर परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। इससे थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर हो रही, प्रॉब्लम सबको हो रही है इसे परीक्षा देने जाने में। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है कि अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत अजीब सी प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ न कुछ करके गैंग जो है कुछ न कुछ कर लेते हैं, सॉल्वर गैंग वगैरह जो भी हैं, उसमें आयोग के लोग भी शामिल होते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कई बार। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल इस बार इंतजाम अच्छे किए गए हैं कि ऐसा किया जाए कि किसी तरह से भी नकल ना होने पाए। ये एक अच्छी चीज़। जैसा कि आप सबको पता है कि आवेदनों की संख्या जो है 37 लाख से भी अधिक है। इसमें जो है प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ ही मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान सहित कुछ अन्य राज्यों के भी आवेदन आए हैं। तभी तो देश भर से 37 लाख आवेदन लगभग किए गए हैं। पूरे परीक्षा में जो है वो 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मेरठ में 56 बनाए गए हैं। 18,000 अभ्यर्थी मेरठ में परीक्षा में शामिल होंगे। अब जो है यहाँ पे दिया गया है विशेष कोड से होगी उत्तर पुस्तिका की पहचान। जैसे कि आप सबको पता है कि एक चीज़ तो क्या होगा, नंबर सीरीज जो है वो हटा दी जाएगी, ABCD जो होती है, लेकिन उसकी जगह एक कोड दिया जाएगा कि पीटी परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र मिलेंगे उस पर कोई सीरीज नहीं लिखा होगा। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पर दिए गए विशेष कोड उत्तर पुस्तिका में यानी कि OMR सीट पर लिखना होगा। उसी कोड के आधार पर OMR सीट की स्कैनिंग होगी। प्रश्न पत्र की सीरीज की जानकारी भी मिलेगी। प्रश्न पत्र के सीरीज के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने OMR कोड गलत लिखा तो उनके सीरीज की पहचान नहीं हो सकेगी और ऐसे में मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि होगा क्या कि आपके जब तक अभी तक क्या होता था कि आपको सीरीज लिखनी होती है अपने OMR सीट पर, ABCD, जिस सीरीज का आपका OMR है, जिस सीरीज का आपका प्रश्न पुस्तिका है, उस सीरीज को आप डालते हैं। फिर उसी प्रश्न पुस्तिका के सीरीज के आधार पर आपके जो है वो आंसर्स मैच कराए जाते हैं आपके OMR सीट से। इस बार क्या करना होगा, आपको एक विशेष कोड दिया जाएगा। कोड यानी कि वो हो सकता है A2B3, इस तरह से करके कुछ नंबर्स के कोड होंगे। कितने डिजिट होंगे किसी को नहीं पता है, एग्जाम में पता चलेगा। तो उस कोड को आपको क्या करना होगा, उस कोड को आपको इंगित करना होगा, अंकित करना होगा, लिखना होगा अपने आपके OMR सीट पर। जैसे आप उसको लिख देंगे, अब वो आपकी सीरीज, यही आपकी सीरीज होगी, जो कि अजीब सी सीरीज होगी जिसका कोई अभी तक अता पता नहीं होगा। तो ये सीरीज के तौर पर काम करेगी, जिससे आप पहचान कर सकेंगे। आपकी जब आंसर की आएगी उसमें पहचान हो जाएगी। आपके नंबर्स मिलाने के लिए, जांचने के लिए, मूल्यांकन के लिए, हर तरीके में वो सीरीज के तौर पर काम करेगा। तो इस बार सीरीज ABCD को हटाकर एक विशेष कोड दिया जाएगा जो कि सबका अलग अलग होगा, या फिर कुछ 10-15 जो भी सीरीज बनाई जाती हैं, जो भी 2, 4, 5, उनके हिसाब से उतने कोड बनेंगे। वो कोड अलग अलग अंकित किए जाएंगे सब पर। और अगली जानकारी आप लोगों के लिए है कि बाबुओं को 26 पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो माध्यमिक विद्यालय में जो अशासकीय सहायता प्राप्त आपके माध्यमिक विद्यालय हैं, गैर शैक्षणिक पदों पर जो भर्ती शुरू हो गई है। सीधी पदों पर सीधी भर्ती होगी, जो कि विद्यालय से आपको जानकारी मिल जाएगी। विद्यालय स्तर पर इसकी जानकारी भेज दी गई है। निदेशकों के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर पता कर सकेंगे इसका क्या स्टेटस है और कब तक की भर्ती आने वाली है, किस विद्यालय में कितनी भर्ती जो है वो होने वाली है। तो ये जानकारी आपके लिए होगी। अब क्या होगा, लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो लेखपाल भर्ती परीक्षा, जो कि बहुत लोग आपको वीडियो में देखने को मिलेगा यूट्यूब पे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी, इसमें कोड चले गए हैं, लोग ये होगा कुछ भी कर लें, इसमें कोड चले जाएं, भर्ती लेट हो सकती है, ये मानते हैं। UPSI का केस आप देख रहे हैं। UPSI के वजह से जो है यूपी कांस्टेबल, यूपी में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी लटकी हुई जब तक इसका कुछ फाइनल ना हो जाए। अगर ये रद्द हुआ तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को तो उसका जो है वो टेंडर लेके किसी और कंपनी से दे दिया गया है, किसी और कंपनी को ऑफलाइन कराया जाएगा। अभी तक ऑनलाइन कराया जाना था NSC-IT से, लेकिन उसकी इतनी किरकिरी हुई कि उससे उसको टेंडर को भी ले लिया गया, दूसरी कंपनी को दिया जा रहा है। तो आप इन हर चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा, अगर ये जो है परीक्षा को लेकर बच्चे कोर्ट में जाते भी हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि 15,000 के आसपास आपके जो संदिग्ध हैं, तो इन सबको दिखा देंगे कि हमने भैया 15,000 20,000 लोगों को जो है अलग कर दिया, 20,000 लोगों को हमने अलग कर दिया जिनको हमने पकड़ा था। अब हम इस भर्ती प्रक्रिया को इसी के आधार पर पूरा करा रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष हो गई है, बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा हो रही है। तो कुछ ना कुछ करके इसको जो है पूरी कोशिश करेंगे, दिसंबर लास्ट तक कोई ना कोई इस पर निर्णय जरूर देंगे, क्योंकि इनको क्या है और भी बहुत सारी भर्तियाँ पूरी करनी है और आगे चुनाव है, बहुत देर नहीं है। चुनाव में 2024 बहुत आगे नहीं होता है, तो उसको देखते हुए ये लोग तेज़ी से काम करेंगे और ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे ये लोग अभ्यर्थी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए, परीक्षा रद्द होने वाली है, तो इस बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जो होगा सो होगा। आप अगली परीक्षा की तैयारी करिए, आप पीटी के लिए जिम के मेहनत करिए, जो आपको जल्द से जल्द होने वाला है, और भी परीक्षाएं हैं उनमें आप ध्यान दीजिए, इन सबसे अपना ध्यान हटाइए। और ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। इस वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, उसका जवाब आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपका जो भी सवाल है आप डायरेक्ट यहाँ पूछ सकते हैं, सब जवाब आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।